हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 जिसका टॉपिक है उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप टाइम पर आकर के हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उद्योग के बारे में। दोस्तों, उद्योग होता क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो हमारा कॉपी पेन कागज़ ये सभी है, यह एक विनिर्माण की तरह है। विनिर्माण यानी उद्योग से ही आया है। देखिए, ये होता क्या है, यह एक वृक्ष से, एक पेड़ से ही हमारी जो कॉपी पुस्तिकाएँ बनती है, ये पेड़ से बनती है। तो बड़े बड़े पेड़ों से, और इसको लुगदी मिल में भेज दिया जाता है और वहाँ से क्या किया जाता है, वहाँ से कुछ रासायनिक पदार्थ और कुछ बहुत सारे डाल दिया जाता है उसमें, मशीनों के द्वारा द्रव मिला करके, और वह कागज़ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, कागज़ के रूप में बना दिया जाता है। और यह कागज़ जो होता है वह हमारे प्रेस में जाता है। प्रेस में जा कर के वहाँ से कॉपी किताब छप करके उसके बाद हम लोग के हाथों में पहुँचता है, बाज़ार में जाता है, उसके बाद हम लोग के हाथों में पहुँचता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि हमने देखा है, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लुगदी होता है पेड़, उसको हम लोग मशीनों और रासायनिकों पदार्थों और द्रव्यों के द्वारा मिला करके बना करके उसका हम लोग कागज़ के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इस तो हम लोग जान गए। अब जानते हैं ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरण को प्रदर्शित करते हैं। आइए जानते हैं उद्योग के बारे में। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग है, कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा से संबंधित है। इसी प्रकार को हम लोग उद्योग कहते हैं। ये उद्योगों का वर्गीकरण होता है, वह कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। अब हम लोग इस सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, कच्चे खनिज, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। ये तो आप जान गए कच्चे माल के उपयोग। जैसे कि हम लोग कृषि से भी उद्योग कर सकते हैं, हमारा समुद्र से भी व्यापार होता है मछलियों का, वह भी एक उद्योग ही है, वनों से भी व्यापार होता है, तो ये सभी उद्योग हैं। देखिए, कृषि आधारित उद्योग देखिए, कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। ये हमारे, अब जानते हैं खनिज आधारित उद्योग के बारे में। देखिए, प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों और कच्चे माल के रूप में करते हैं। हम समुद्र से ये खनिजों के कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों के पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योगों का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादों के भी निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री तथा तेल के डिब्बे बनाने में हैं। अब जानते हैं समुद्री आधारित उद्योगों के बारे में। सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे कि हम लोग समुद्र से तेल निकालते हैं तो वो कच्चे में ही जाता है, उसके बाद रिफाइनरी करके उसको ओरिजिनल बना करके गाड़ियों के में सप्लाई किया जाता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन्य आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण में किया जाता है। वनों से हम लोग जो लकड़ियाँ होती है उसको काट करके लुगदी या फिर फर्नीचर बना करके बहुत जगह पे उसका उपयोग करते हैं। अब हम जानते हैं आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। देखिए, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारे द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तमूर्तियाँ कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। देखिए, जो हम लोग का कुटीर उद्योग होता है, कुटीर उद्योग वो हम लोग के हाथों के द्वारा ही बनाया गया होता है, घर पे गांव में बनाया जाता है। जैसे
टोकरी हो गया, मिट्टी का बर्तन हो गया, और जो हस्त निर्माण, जो हाथों के द्वारा हम लोग का की कला से बने, उसको हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़े मात्रा में वस्तुओं का उत्पाद करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योगों में कम पूंजी व प्रौद्योगिकी की उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी की निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम, बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। जो हमारी ऑटोमोबाइल और भारी मशीन है, यह सबसे बड़ी उद्योग है। देखिए, ये हमारे मक्खनों के खाद्य प्रक्रम की अवस्था है, यहाँ पे दर्शाया गया है। स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र व राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन में या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व का संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, जो हमारी स्वामित्व के आधार पर कंपनियों का कुछ होता है सार्वजनिक और कुछ होता है स्वामित्व। तो जो सार्वजनिक होता है उसमें क्या होता है, देखिए इसमें यहाँ पे दिया गया है कि देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का है। सॉरी गलती हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारे सहकारी क्षेत्र के उद्योग है। अभी हम लोग डायग्राम से समझेंगे। स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त उद्योग के एक उदाहरण है। देखिए, जो स्वामित्व है वह संचालन राज्य यानी कि देश के नियम और कानून के द्वारा चलता है, लेकिन वह प्राइवेट होता है। जैसे मारुति उद्योग हो गया, यह लिमिटेड होती है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन के कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कर्मकारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सरकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। अब आइए हम जानते हैं उद्योग के बारे में। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग जो होता है उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां उनमें कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्ध करवा देती है तथा अन्य अवसंरचनाएं जैसे प्रोत्साहन करती है और बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को देती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकों से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। ये देखिए, ये हमारा कच्चे माल है या विद्युत है या भूमि, परिवहन, संचार। देखिए हुआ गया, हम पहले कच्चे माल को निकाले, उसके बाद इसमें श्रम लगाया गया, पूंजी लगाया गया, बाजार लगाया गया, जल लगाया गया, उसके बाद बाजार में से आया घर पे। तो आइए अब हम जानते हैं औद्योगिक तंत्र क्या है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्ध, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पादन और इससे अर्जित आय, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। सभी चीज़ें ही उत्पादन है, इसको हम लोग को समझना चाहिए। देखिए, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। और जैसे कि यहाँ पे भी एक उद्योग है, यहाँ पे भी एक उद्योग है, सब आपस में निकट होंगे तो औद्योगिक प्रदेश का निर्माण होगा और वे अपनी निकटता से लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका है, पश्चिमी और मध्य यूरोप है, पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः
शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। आइए देखते हैं मैप। देखिए ये हमारा डेनवर फोनिक्स है, यहाँ पे मॉस्को डॉनबस है। इस मैप में सभी बता दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर पीडीएफ नहीं होगा तो हमारे टेलीग्राम पर से जाकर के एनसीईआरटी की पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे, समूह में बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर प्रौद्योगिकी प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। आइए अब हम जानते हैं औद्योगिक विफलता के बारे में। उद्योग में दुर्घटना विफलता मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेहतरीन उपयोग के कारण घटित होती है। देखिए आए दिन तो मशीनों के द्वारा दुर्घटना घटती ही रहती है। तो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 3 बजे घटित अब जब तक सबसे रिजिस्ट्रेड दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है जिनसे यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखानों में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। देखिए भोपाल में जब 3 दिसंबर 1984 को एक दुर्घटना हुआ था, जो कि देखिए उसमें कौन सी मिसाइल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट, यह 1984 की दुर्घटना है इसकी रिसाव के कारण यह घटना घटी हुई थी, जिसमें 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग बच गए थे और कुछ लोगों जो थे वह बढ़ते थे, घायल थे। देखिए 23 दिसंबर 2005 में 23 दिसंबर 2005 में चीन के कायो चोंगचिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की भी मृत्यु हो गई थी और 9,000 लोगों की दुर्घटना हो गए थे। चीन में भी एक घटनाएं घटी हुई थी। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भारत रुक सकने और करीब मरे गए, न भारत आ सके और कहीं वहीं पे मरे गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़ा गैस से क्षतिग्रस्त थी। जोखिम कम करने के उपाय यहाँ पर दिया गया है। घने बसे आवासीय क्षेत्रों की औद्योगिक क्षेत्रों में अलग अलग दूरी पर रखना चाहिए। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा नोट्स में। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। तो दोस्तों अब हम लोग का चैप्टर हो गया समाप्त, पार्ट 1। कल हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे लोहा इस्पात उद्योग। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।